नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जिसने भी मेरे लास्ट रीसेंट वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखो, अच्छे से फोकस करो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेजर कोड के बारे में, उनकी जो बार कोड वाली पोजीशन है उसके बारे में, और ओपन कोड्स की भी हमने कुछ पोजीशंस देखी थी। जिसने भी नहीं देखी है अभी तक प्लीज़ जाके देखो और नोट्स बनाओ। मैं हर बंदे को रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स बनाएं। मैं खुद भी नोट्स बनाता था जब मैं सीखता था, जिससे उससे हमें बहुत जल्दी चीज़ें समझ आने लगती हैं। और ग्राफ्स को अच्छे से समझो, देखो कौन सा फिंगर है, फिंगर टिप्स और हर चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के डाला है मेरे यूट्यूब पे। आप एक बार सारे वीडियोस विज़िट करें। और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर कोड्स के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग सारे कोड्स क्लियर करेंगे एक बार, देन हम लोग कोड फैमिलीज में जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे कोड्स आपको आने चाहिए पहले। और जिसने भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं किया है प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट म्यूज़िक रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करें। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट कोड है, हमने किया था पहले ए माइनर। देखो ये ए माइनर है। देन अभी हम लोग बात करेंगे ए शार्प माइनर की। जैसे हमने एफ मेजर पकड़ा था उसी पोजीशन को सेम हम लोग नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा ए शार्प माइनर। जैसे ये ए माइनर है तो यहाँ पे हमें ए माइनर में इस फिंगर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है। तो हम लोग सेम इसी कोड को अगर आगे लेके आएंगे तो अब हमें ये फिंगर ऐसे लगानी पड़ेगी जैसे हमने एफ मेजर में ऊपर लगाई थी। इस फिंगर से हमें सारी स्ट्रिंग्स प्रेस करनी है, ठीक है। और देन हमने ये कोड चेक करना है ए शार्प माइनर। देखो ये है हमारा ए शार्प माइनर, ठीक है। सेम ऐसे ही आगे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ए शार्प के बाद क्या आएगा, ए शार्प के बाद आएगा बी माइनर। ये हमारा बी माइनर है। देन एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्या आएगा, मैंने पहले बताया था कि ई और बी का कभी शार्प नहीं होता। तो बी का शार्प नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सी माइनर पे। बी के आगे एक स्टेप आगे सी माइनर है, ठीक है। देन एक स्टेप आगे जाएंगे तो आएगा राइट सी शार्प माइनर। उससे आगे जाएंगे फिर आएगा डी माइनर, ठीक है। एक स्टेप और आगे जाएंगे फिर आएगा डी शार्प माइनर, ठीक है। फिर आएगा ई माइनर, ठीक है। फिर आएगा एफ माइनर, ठीक है। कुछ कुछ समझ आया आपको? फिर से चेक करते हैं एक बार। देखो ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, फिर डी शार्प माइनर, फिर जाएंगे ई माइनर, देन जाएंगे हम लोग एफ माइनर पे, ठीक है। इन कोड्स को हमने याद करना है सबको पहले, ठीक है। हर कोड को याद करो कौन से कोड की किधर पोजीशन है। इसीलिए मैं सेपरेट आपको पहले मैंने सारे कोड्स करवाए हैं। मैं डायरेक्ट आपको कोड कॉम्बिनेशन पे नहीं लेके जा रहा क्योंकि फिर को अगर हम लोग डायरेक्ट कोड कॉम्बिनेशंस पे जाते हैं तो हम लोग 1 2 3 कोड कॉम्बिनेशन जब सीख लेते हैं 3 4 के बाद वो कन्फ्यूज़न होने लगता है कि वो कोड्स ना मिक्स होने लगते हैं दिमाग में। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम पहले बिल्कुल सिंपल वे से सारे कोड्स और उनकी पोजीशंस को याद करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल वे है गिटार सीखने का। और इससे आपको, अगर आपने ये सारे कोड ध्यान से देखे सीखे तो आपको कैपो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। आपको सारे कोड कॉम्बिनेशन आपको साथ के साथ याद होते जाएंगे। जब हमें सारे कोड्स पता होंगे और देन हम लोग कोड फैमिली पे आएंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा गिटार, क्योंकि आपको सारे कोड पता होंगे कौन से फ्रेट पे कौन सा कोड है, समझे। तो इस वजह से हमें पहले सारे कोड्स करने चाहिए। तो आप ये सारे कोड प्रैक्टिस करो।
अब बात आएगी रिदम की, तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो ए शार्प माइनर आया, तो रिदम पैटर्न वही रखेंगे। सी माइनर, सॉरी बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, बी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर। अब दो बार हर कॉर्ड पे बजाओ। जैसे देखो 2 बार कैसे बनेगा, ये 2 बार बन गए हमारे, ठीक है। दो बार आप हर कॉर्ड पे बजाओ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे कॉर्ड फैमिलीज़ में क्या क्या होता है। कॉर्ड फैमिलीज़ में होता ऐसा है कि जैसे हम लोग मानो जैसे ए माइनर है, तो ए माइनर की एक कॉर्ड फैमिली रहेगी, ठीक है, जिसमें ए माइनर होगा, फिर बाकी कॉर्ड मेजर रहेंगे, कुछ एक माइनर रहेंगे। मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। फिर हम लोग नोट्स पे बात करेंगे और लीड गिटार वाले सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि कैसे लीड गिटार में क्या क्या रहता है। ये हम लोग अकोस्टिक गिटार में कॉर्ड सेशन की बात कर रहे थे, रिदम सेशन की, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ये क्लियर करनी है। एक बार चाहिए तो आप फिर से देखो, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, देन डी शार्प माइनर, देन ई माइनर, देन एफ माइनर, ठीक है। ये है हमारे बार कोड्स में माइनर कोड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। मुझे ढेर सारा प्यार दो यूट्यूब पे, और अपने सभी रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो भी गिटार सीखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरे वीडियो शेयर करो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और खूब सारी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।